बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो लेक्चर है वो इस सीरीज का 9th बायोलॉजी का 21वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। फिर माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स थे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज की इस लेक्चर में हम हाउ सेल थ्योरी इमर्ज्ड, यानी सेल थ्योरी की इजरा कैसी हुई, सेल थ्योरी कैसी वजूद में आई, जो सेल थ्योरी की तारीख है और फिर जो सेल थ्योरी के स्टेप्स है, के पॉइंट्स है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तारीख में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व्ड सेल्स, यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया और जो उसने जो कार्क स्लाइसेस देखे, जो कार्क के सेल्स थे वो देखे तो वो 30x बढ़ा चुके थे। उसने 30x तक बढ़ाए थे साइज में। और उसने सबसे पहले कहा था कि सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस, के सेल्स सिर्फ खाली जगह है, यानी एक खाली स्पेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसके बाद एंटन लीवन-हुक जो है उसने पॉन्ड वाटर को अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से, जो 300x था, उस माइक्रोस्कोप के साथ इसने वो बढ़ा दिया, वो साइज बढ़ाया था 300x तक। और उसने एक टिनी क्रिएचर देखा था, यानी बहुत ज्यादा स्मॉल क्रिएचर देखा था माइक्रोस्कोप के जरिए, जो पॉन्ड वाटर है इसमें, तालाब का जो पानी है इसमें। और उसने इसी एनी मॉलिक्यूल्स कहा था, एनी मॉलिक्यूल यानी स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल कहा था। और ये सबसे पहले लेवन-हुक था जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी ही माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया। इसके बाद 1809 में फ्रेंच साइंटिस्ट जे.बी. डिलेमार था, उसने कंक्लूड किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सबसे 1809 में सबसे पहले उसने कंक्लूड किया, एक जनरलाइजेशन दी कि जो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो तमाम की तमाम सेल से बने होते हैं। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, प्लांट सेल में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। इससे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब नहीं किया गया था। ये पहला मौका था जब उसने 1831 में सेल में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। और उसने एक नया कंसेप्ट दिया कि सेल्स आर नॉट एम्प्टी चेंबर्स, यानी जो रॉबर्ट हुक ने जो नजरिया दिया था कि सेल्स आर एम्प्टी चेंबर्स, यानी ये बहुत बिल्कुल खाली है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये नजरिया मुस्तरद किया और एक नया नजरिया प्रपोज किया। उसका कहना था कि सेल्स आर नॉट एम्प्टी चेंबर्स, यानी सेल्स खाली नहीं है बल्कि इसमें बहुत चीजें वाक़या है। और उसने न्यूक्लियस भी वहीं पे डिस्क्राइब किया था। इसके बाद 1838 में जो जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस श्लाइडन, उसने एक जनरलाइजेशन दी थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी ये जो बॉटनिस्ट था मैथियस श्लाइडन, तो उसने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कहा था। इसके बाद 1839 में, एक साल बाद, जो जर्मन जूलॉजिस्ट था थियोडर श्वान, तो उसने एक और जनरलाइजेशन दी एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। यानी जो श्लाइडन और जो श्वान था, दोनों की नजरी में सिर्फ फर्क इतना था कि एक ने कहा था कि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स और दूसरे ने कहा था कि एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। और यही सेल थ्योरी की सबसे पहली पॉइंट है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इसके बाद 1839 में जो फिजिक साइंटिस्ट था जे.ई. पोरकिंजी, तो उसने प्रोटोप्लाज्म को दरियाफ्त किया था और कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ सेल, यानी जो सेल का जो माया है, ये अगर न्यूक्लियस में हो, खा वो न्यूक्लियस या खा वो साइटोप्लाज्म हो, दोनों माया को उसने प्रोटोप्लाज्म कहा था। इसके बाद 1855 में जर्मन साइंटिस्ट रोडोल्फ वेरक्यू, उसने एक जनरलाइजेशन दी थी कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ सेल, कि एक नया सेल एक पहले मौजूद सेल से वजूद में आता है। और इसी उनकी जुबान में ओमनीसेला ई सेलुला, ओमनीसेलुला ई सेलुला, यानी एक नया सेल पुरानी सेल से ही वजूद में आता है। इसके बाद 1962 में लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली जो वेरक्यू की आइडिया था उसको प्रूव किया था और कहा था कि बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम बैक्टीरिया, कि नए बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद बैक्टीरिया से ही वजूद में आते हैं। तो ये जनरलाइजेशन थी और ये
जो जर्मन साइंटिस्ट वेरको की आइडिया था कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ सेल, तो इसकी ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थी। इसके बाद 1665 में से लेकर 1838-39 तक, यानी ये तकरीबन 200 साल, ये श्वान और शिल्डन ने 200 साल की जो काम की सेल के हवाले से उसको समराइज किया था। यानी 200 सालों में सेल थ्योरी की फार्मूलेशन हुई थी। और जो श्वान और शिल्डन ने जो जनरलाइजेशन दी थी अपनी थ्योरी, इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स है जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं। ये मैथ्यू श्लीडर ने प्लांट्स के बारे में कहा था और थियोडर श्वान ने एनिमल्स के बारे में कहा था, और दोनों की ये जनरलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन और सच्ची साबित हुई है। प्लांट्स और एनिमल्स तमाम के तमाम सेल्स से बने होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, और जो बाज है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो सेल्स है ये किसी भी जानदार के लिए स्ट्रक्चर का और इसी तरह फंक्शन का, ये दोनों की बेसिक यूनिट है। यानी जो स्ट्रक्चर बनी होती है पूरी जानदार की, वो एक सेल्स की कोऑर्डिनेशन से बनी होती है। इस तरह जो फंक्शन एक ऑर्गन अदा करता है, तो ये फंक्शन एक सेल अलग अदा करता है। इसीलिए एनिमल्स में, प्लांट्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, कि नई जो सेल्स है वो पुरानी सेल्स से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स से सेल डिवीजन के प्रोसेस के जरिए वजूद में आते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स है। और जो नया पॉइंट ऐड किया गया है वो ये है कि ऑल सेल्स है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक मटेरियल इन देयर सेल्स, कि तमाम ऑर्गेनिज्म में, उनके सेल्स में जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए के फॉर्म में होता है, और वो जो कैरेक्टर्स है, वो जो वरासती निजाम है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करते हैं। और इसके बाद आज हम कहते हैं कि वायरसेस, प्रियंस और वायराइड जो है, ये चूंकि सेल की तरह नहीं है, इसीलिए इसे सब सेलुलर पार्टिकल्स कहा गया था। आइंदा लेक्चर में हम सेल्स में अंदर जाएंगे और सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में, सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।